हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आ जाइए और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम सब। वैसे तो तुम ऑलरेडी आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप ना थोड़ा सा ना 8 बज के बिल्कुल ये मत सोचा करो कि मैम इतनी लेट आती है। मैम को देखो क्लास वगैरह इतनी सारी होती है ना, तो इनको खोलने वगैरह में, कमेंट्स में इन्हें सेट करने में टाइम लग जाता है। मैं इसलिए पहले बता देती हूँ। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ आपको मिल गई होगी, आप उससे अच्छे से याद कर लेना। और सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका दिन अच्छे से जाए। चलिए अब इधर आते हैं। ओके, ये सब आपका हो गया था, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है ऐसे करना पड़ेगा। हाँ चलो, ये देखो सारे आगे जल्दी से। आपको मैंने ये सब चीज़ें दिखाई दी थी कि ये सब है, ये सब पढ़ ही लिया है। मैं जल्दी इनको दिखाती चल रही हूँ। ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है आपका, ये भी हो गया, ये भी, और ये भी, ये भी, ये भी, ये सब हो गया है। बस आपको याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद ये सब तो मैंने कल बता ही दिया था क्लास में, याद करना। और ऐसे यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में कौन से ऐसे जो देश हैं जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में कौन से ऐसे 2 देश हैं जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, जो यूरोप में भी आते हैं, जो एशिया में भी आते हैं। इनका आंसर दो सारे बच्चे। चलो फटाफट से, और नेक्स्ट पर आते हैं। और सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये अजय पांडे प्रयागवासी, अंकित यदुवंशी, तनु तिवारी और बहुत सारे बच्चे हैं। देखो अभी आई लव माई इंडिया भी है, दिव्यांश भी है, हाँ वो शालू यादव है, आलोक। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इतने नहीं आलोक पांडे, आज कोई बारिश वगैरह नहीं है। ये देखो साइबेरिया पे चल रहे थे हम, यहाँ पर सुनो ध्यान से। साइबेरिया पे चल रहे थे। साइबेरिया के बाद देखेंगे ये है साइबेरिया। इसको पढ़ो थोड़ा अच्छे से, साइबेरिया के विषय में। चलो जल्दी से पढ़ो, टेस्ट वगैरह लूंगी मैं, इसलिए याद करते ही चलो। साइबेरिया प्रदेश यह एक विशाल भूक्षेत्र है जिसमें समूचा उत्तर एशिया समाया हुआ है, समाया हुआ है। अब इधर देखेंगे, कोई मेरे से बात नहीं करेगा। यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह रूस का मध्य और पूर्वी भाग है। यह साइबेरिया को याद रखना है कि रूस में किस तरफ पड़ता है। रूस में बोलेगा किस तरफ पड़ता है, तो आप क्या आंसर देंगे कि मैम तनु तिवारी। ओके ठीक है, आपकी पहली क्लास है। जितेंद्र, चलो इधर देखो, इधर आओ सामने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या है। यह रूस का मध्य और पूर्वी भाग है। यह है रूस का मध्य और पूर्वी भाग है। इसको ध्यान देंगे कि रूस में जो साइबेरिया है, मान लो ये साइबेरिया, मैंने ना इस गोलाकृति में क्या कह दिया, साइबेरिया है। तो इसका कौन सा भाग, मध्य और पूर्वी भाग क्या है, साइबेरिया है। यानी इतना हिस्सा ये साइबेरिया में आता है, ये रूस का ये वाला हिस्सा साइबेरिया में नहीं आता। क्लियर? तो यह रूस का कौन सा भाग है, इन दो को अच्छे से याद करना कि जो साइबेरिया है वो रूस में किधर पड़ता है, मध्य और पूर्वी भाग में। दूसरे पे आते हैं, साइबेरिया का क्षेत्र कितना है, तब आप क्या आंसर दोगे, 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। साइबेरिया का क्षेत्रफल कितना है, चलो इधर देखो नवीन, इधर देखिए सारे बच्चे। साइबेरिया का क्षेत्रफल 1,34,000 वर्ग किलोमीटर है। 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितने, 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये पढ़ो, यूरेशिया का अधिकतर, मतलब यहाँ पे जो साइबेरिया में है, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास वाले मैदान आपको देखने को मिलेंगे। कौन से, स्टेपी घास वाले मैदान। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। दीपक गुड मॉर्निंग, इधर देखो सुनील शाह, जल्दी देखो कि यह पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक है, ये याद किया था कल की क्लास में कि साइबेरिया
कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? जल्दी से आंसर दो। तो यह है पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होता है? साइबेरिया का क्षेत्र। साइबेरिया का क्षेत्र आपको याद रखना है कि मैम यूराल पहाड़ से शुरू होकर और पूर्व में कहाँ तक? प्रशांत महासागर तक, और उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय महासागर, यानी इसको क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुवीय महासागर का दूसरा नाम बताओ बच्चों क्या है? तो आप बोलेंगे मैम आर्कटिक महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर याद करो, यहाँ पर याद करो। अच्छा चलिए सैन जी इधर देखिए, आर्कटिक महासागर मैंने आपको बताया था ना कि एशिया के यहाँ कौन सा सागर पड़ता है? रिवाइज कीजिए, आर्कटिक महासागर। इधर कौन सा पड़ता है? जल्दी से इसके इधर बताओ कौन सा सागर पड़ता है? कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे। आप बोलोगे मैम यहाँ पड़ता है प्रशांत महासागर। यहाँ कौन सा सागर? प्रशांत महासागर। और यहाँ कौन सा पड़ता है इस जगह? यहाँ हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशन बोला जाता है। अब मैं कहने लगी मुझे आर्कटिक महासागर का दूसरा नाम बताओ, क्या किससे बोलते हैं? तो आर्कटिक महासागर का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? उत्तर ध्रुवीय महासागर। क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुवीय महासागर। क्लियर? चलो उत्तर ध्रुवीय महासागर अब याद हुआ आप सबको? चलो यहाँ तक ये वाली पीडीएफ में कोई कमी तो नहीं रह गई, ये याद कर लिया? यस मैम बता दो एक बार सारे बच्चे, जल्दी बताओ, फिर मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ही नहीं। साइबेरिया के बारे में कभी भी कोई भी तुमसे पूछे ना तो इस तरीके से आंसर दोगे आप सब बच्चे। क्लियर है? इस तरीके से आंसर दोगे। दक्षिण में इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती हैं। साइबेरिया की जो सीमाएं हैं, साइबेरिया की सीमाएं किस किस से लगेगी? कजाकिस्तान से, मंगोलिया से और चीन से लगती है। साइबेरिया भारत से कितना बड़ा है? साइबेरिया अगर पूछेगा कि भारत से कितना बड़ा है तो आप क्या बताओगे? 4 गुना बड़ा है। चलिए जब ये याद हो गए हो तो मेरे को बता देना, मैं आगे चलती हूँ। चलो बताओ सारे बच्चे, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर चले, सब बताओ, नीचे चले। शिवम पांडे बातें मत करो तुम सब। अब मैं जब पूछ रही हूँ ना, कोई भी बच्चा मुझे भावी विधायक कोई बातें नहीं करेगा। गोरखपुर ग्रामीण यूपी 53 पूरा ही नाम लिखा हुआ है। पूजा मौर्य सब याद करेंगे। जितने ही बच्चे देख रहे हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में, अभी बाकियों की कमेंट्स नहीं खुली है तो आप ये मत सोचना कि मैम हमारे नाम मतलब कि कमेंट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी कमेंट्स ओपन नहीं हुई है और बच्चों की, इसीलिए कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ आपके। हाँ बिल्कुल मनीष मिश्रा जी, क्यों नहीं, 100% सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। इधर देखो, अब ये क्लियर हो गया? हाँ छोटू सा तो याद कर लिया ना अब तुम्हें अच्छे से। चलो तो साइबेरिया भारत से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा। मैं इसको कर रही हूँ रफ। साइबेरिया अब तुम खुद समझ लेना, इतने पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं, खुद घर पे बैठ के आराम से याद करना। अगले पर आते हैं, अगला क्या होगा? 1 मिनट रुको, अगला देखते हैं क्या है। चलो अगले पे आते हैं। अगला देखो, दक्षिण एशिया दिख रहा है आपको? दक्षिण एशिया अब पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरा ये जो है ना, ये एशिया है। कितना एशिया है? आप बोलोगे मैम ये जो जूते वाला है ना, हम जूते से याद करेंगे। यहाँ जूते से लेके ये रहा पूरा एशिया। समझे कहाँ से एशिया है? कहाँ से एशिया है? ऐसे, ये है पूरा एशिया। ओके, ये है पूरा एशिया। तो पूरे एशिया में दक्षिण एशिया कहाँ पर आता है? जो ग्रीन है वो आपका दक्षिण एशिया है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखो आप सब। तो आप बोलोगे मैम एक तो ये भारत आएगा, भारत के ऊपर नेपाल, ठीक है, मैं तुम्हें लिख के दिखा देती हूँ, कभी ना तुम परेशान हो जाओ। और बाकी नहीं किसी को याद हो तो यहाँ से देख लेना। ये तो है इंडिया, ये नेपाल, यहाँ पे भूटान, ये आपका बांग्लादेश। क्लियर? यही तो आते हैं इधर। और ये आपका पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान। बस ये है
सीमाएं पता चलती है ना कैसे कैसे। तो इसमें देखो कितने देश हैं, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आपका श्रीलंका, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका भारत के नीचे श्रीलंका। सब हो गया। अब बांग्लादेश भी हो गया, भूटान भी हो गया, भारत भी हो गया, मालदीव रह गया। मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका शामिल हैं। तो मालदीव यहाँ बना लो छोटा सा, ये है आपका मालदीव। बस चलो तो क्लियर, अब समझ आया। अब देखो दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो यहाँ पे याद करने की कोशिश करना कि इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। ये देखिए आप सब, आपके लिए प्यारे प्यारे झंडे हैं, इन्हें पहचान कीजिए। भूटान का झंडा ये रहा, और बांग्लादेश का झंडा ये है, इंडिया का झंडा ये है, मालदीव का झंडा ये है, अफगानिस्तान का झंडा ये है, और नेपाल का झंडा ये है। और आपके नीचे भी दिखा देते हैं, जब ऊपर दिखा दिए देखो यहाँ कर देते हैं इसे, ये पाकिस्तान का झंडा है और ये आपका श्रीलंका का झंडा है। दिख रहा है बच्चों सबको? आगे चले, अब जल्दी बताओ। निश्चय यूपीएसआई में अंकित तिवारी, अंकित, सूरज वर्मा, चांदनी, आशुतोष, शुक्रिया आपका, और रिंकी, सुरेंद्र, भवन, राधा सोलंकी। चलो राहुल, देख रही हूँ ना मैं कौन कौन आया हुआ है। और इधर सौम्या आई हुई है, सौम्या गुड मॉर्निंग आपको। और सनी है, काजल गोस्वामी, निरंजन कुमार, याद कर लेना। अरे सौम्या तोशनीवाल, इसकी पीडीएफ ना इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने बनवा रखी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बेफिक्र रहो, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी आपको। क्लियर हो गया ना? आसिफ खान, सोनू, अखिलेश। चलो अब नाम वाम के चक्कर में मत पड़ो, फिर तुम कहोगे कि मैम। चलिए बस हो गया। इंग्लिश में इसकी पीडीएफ है, इंग्लिश में है, बेफिक्र रहो, इंग्लिश में भी है। चलो राहुल कुमार आगे देखो। अब ये हो गया क्लियर सारे बच्चों का? आगे चले। सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने, देख रही हूँ सबके कमेंट। कृष्ण है, सुमित है, राहुल कुशवाहा है, आदेश है, विशाल तिवारी, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुलदीप, प्रियंका, विनय, अरे बहुत सारे बच्चे हैं। चलो मैं किस किस का नाम लूँगी क्योंकि इधर भी बहुत हैं। संदीप है, परमा है, अमृत है, सतीश है, और इधर सौम्या हमारी है, विनोद है, जितेंद्र है, नीति। चलो ऐसे तो फिर नाम लेते लेते ना मुझे लगता है 1 घंटे ना नाम लूँगी, जब भी आप बच्चे ख़त्म नहीं होंगे। आप इतने सारे बच्चे हो, समझे? चलो तो अब इधर देखो, ये हो गया ना, याद कर लोगे? मालदीव वगैरह के झंडे वगैरह सब देख लिया ध्यान से। अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं। क्या होगा इसको करते हैं रफ। चलो अगला देखते हैं। अब देखो अगले में क्या है, ये हम जरा अपने नीचे ही पहुंचा देते हैं। चलो दक्षिण पूर्वी एशिया, इस प्रदेश में अब देखो वो मैंने बताए थे। अब इधर देखो, यहाँ देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या लिखा, दक्षिण पूर्वी एशिया। और ये क्या था बच्चों, ये कौन से थे? ये थे सिर्फ दक्षिण एशिया में पड़ने वाले। अब इसमें ना दक्षिण के साथ साथ आपको पता है कैसे, ये थे सिर्फ दक्षिण में। यहाँ पे कौन से देश पड़ते हैं एशिया के? अब अगली वाली में क्या करा, दक्षिण पूर्वी यानी कि इतरे में पड़ने वाले देश ले लिए। अब की बार इतरे में पड़ने वाले देश। क्लियर? अब कर लोगे ना याद? चलो तो इनको रफ कर देते हैं। अब आते हैं आगे। चलो ये देखो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ये है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में ये देश पढ़ते हैं। ये देख लो, ये इंडोनेशिया है, और आपका ये ब्रुनेई है, बोर्नियो है, ये जावा, सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया का ही इसमें वो बसे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इस प्रदेश में ब्रुनेई, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रदेश में ब्रुनेई, म्यांमार। म्यांमार कौन सा बच्चों आपका? तो आप बोलोगे म्यांमार मैम यहाँ से, ये बताओ यहाँ से स्टार्ट होगा, एक गलत हो गया है। म्यांमार यहाँ से लेके मैं दिखा रही हूँ सारे बच्चों को, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस भी ये है, इसमें ऐड होगा। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, हाँ यहाँ तक। ये पूरा आपका ना ऐसे है, देख लो सारे बच्चे, ये वाले देश भी आएंगे इसमें। चलो अब देखो कौन कौन से हैं इसमें शामिल, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ बच्चों ये कौन सा देश है, ये वाला जो मैंने सर्किल किया हुआ है,
तो आप बोलेंगे मैम ये चाइना के नीचे तो ये ताइवान है, और ताइवान के नीचे आपने हमें फिलीपींस बताया था, और ये जो बताया था ना ये वाला, ये मैंने बताया था ईस्ट मलेशिया, क्योंकि यहाँ पे आपका पड़ता है वेस्ट मलेशिया। और ये देखो ये म्यांमार है, म्यांमार के इधर ना आपको वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। समझ आया? म्यांमार, म्यांमार के इधर आपको मिलेगा वियतनाम, वियतनाम के आगे मिलेगा लाओस, वियतनाम के आगे मिलेगा लाओस, लाओस के आगे मिलेगा आपको थाईलैंड और कंबोडिया। क्लियर? तो ये सब है। तो पहले में आप ये याद कर लोगे, आराम से बता दिया ना मैंने कि इस प्रदेश में ब्रुनेई, ब्रुनेई तो देखो कहाँ है, ब्रुनेई पता है कहाँ है बच्चों? देखो इधर देखो ध्यान से, ब्रुनेई देखो ये है, ये आपका क्या है? बोर्नियो। एक तो देश है बोर्नियो, मैं तुम्हें लिख दूं, एक है देश बोर्नियो, सुन लो, देखो एक है देश कौन सा? बोर्नियो, और एक देश है ब्रुनेई, इसमें कंफ्यूजन है, समझे? ये अलग देश है। अविनाश पांडे बिल्कुल आप इधर देखिए, इधर देखो, नहीं तुम आप सब इधर देखो, कोई बातें नहीं करो। बोर्नियो, ब्रुनेई जो है अलग अलग देश है आपका। मैं कहने लगी मुझे बच्चों बताओ सारे के सारे मिलके कि आपका बोर्नियो कहाँ पड़ता है, ब्रुनेई कहाँ पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो मैम इंडोनेशिया है, हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना। अब ये कौन सा है? नहीं, इसमें देखो ये जो है ना ऊपर वाला, ये वाला, ये तो मैंने आपको क्या बताया था? ईस्ट मलेशिया। और ईस्ट मलेशिया के यहाँ पे छोटा सा देखो, यहाँ पे आपने जाके मैप में देखना, यहाँ इस जगह ये वाला कौन सा देश है? तो आप बोलोगे मैम ये है, क्या लिखा हुआ है? ब्रुनेई। अब समझ में आ गया ब्रुनेई कहाँ पर पड़ता है? इतना छोटू सा देश है, वो बिंदी के बराबर, इतनी सी बिंदी लगी हुई है ब्रुनेई की। और ये आपका पता है क्या है? ये है आपका क्या, ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका? बोर्नियो। अब आपको समझ में आ गया कि बोर्नियो कौन सा है और ब्रुनेई कौन सा? ये बोर्नियो है। और ये आपका ये वाला कौन सा है जो वाइट वाइट है? ये आप बोलेंगे मैम ये ईस्ट मलेशिया है। क्या है? ये ईस्ट मलेशिया, ये ईस्ट मलेशिया। मतलब यहाँ पे ना मेरा कहने का, ये देख लेना, इसको हटा दूँ, रफ कर दूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो है ना, ये दिल सा, ये दिल में 3 देश हैं, ये दिल वाले में ना, ये इसमें यहाँ पे इसमें 3 देश हैं। कितने बच्चों? 3 देश। अब खुद कर लेना अपने आप। चलिए ठीक है। जूम कह रहा है कोई बच्चा, जूम कह रहा है, लाओ अगर हो सके तो कर देते हैं जूम, लेकिन पूरा वो मिट जाएगा ना। लो ये है, देखो पूरा ही जूम करके देखो तुम। देखो जूम करके दिखा दिया ना आप मैंने, ये देखो 3 देश है यहाँ पे। ये कौन सा है? बोर्नियो, छोटू सा ब्रुनेई, ये ईस्ट मलेशिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देना ठीक है। अगले पे आते हैं, इसको करते हैं रफ। मैंने अच्छे से समझा दिया है, बाकी आप अच्छे से खुद याद करना। चलो अब याद हुआ। अब देखो अगले पे, इस क्षेत्र के निवासी मंगोल प्रजाति के हैं जिनमें कॉकेशियाई मिश्रण मिलता है। यहाँ के निवासी पूछने लगे तो क्या बोलोगे आप? तो आप बोलेंगे मैम यहाँ के जो निवासी है ना, पीडीएफ वगैरह सबका मिल जाएगा। चलिए, तो इस क्षेत्र के निवासी मंगोल प्रजाति के हैं जिनमें काकेशाई मिश्रण मिलता है। मेकांग इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है जो चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाती हुई, क्योंकि देखो म्यांमार और लाओस मैंने एक जगह बता रखे हैं, नहीं बता रखे? आपको कौन सा म्यांमार बताया, कौन सा लाओस? आप बोलेंगे मैम ये भारत है, बांग्लादेश, ओके, और ये आपका म्यांमार, ये है आपका म्यांमार। ये क्या है बच्चों? ये म्यांमार है आपका। और लाओस पता है कहाँ पर है? ये है आपका लाओस, दिख रहा है? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस।
तो इनके साथ सीमा बनाते हैं कि मेकांग नदी जो है इस वाले एरिया में बहती है, मेकांग नदी, और ये जो चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाते हुए दक्षिण चीनी सागर में गिरती है। और दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब किसे कहते हैं? मेकांग नदी को। मेकांग नदी को ना एक उपनाम से जाना जाता है। तो मेकांग नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, इसको अच्छे से याद कर लो कि इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब बोलते हैं। और स्थल अवरुद्ध देश क्या है? लाओस। अभी ये याद कर लेना, स्थल अवरुद्ध देश कौन सा बताया मैंने? लाओस। स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है आपका? लाओस। स्थल अवरुद्ध देश जिस देश की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती, किसी सागर से नहीं मिलती, मतलब किसी बड़े समुद्र से नहीं मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध देश। वह मैं आगे बताऊंगी आगे। हाँ चलिए ठीक है। आनंद सिंह, ये यूपीएसआई से रिलेटेड हैं ये सारे। जब आपके यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट लगेंगे ना, जब यूपीएसआई के आपके प्रैक्टिस सेट लगेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी तो मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट के विषय में बता रही हूँ। अभी मैंने ये थोड़ी कह दिया कि अभी मैंने एशिया के प्रैक्टिस सेट करा दिए, अभी एशिया के प्रैक्टिस सेट नहीं हुए, समझे? चलो अब याद करें आगे। इसके बाद चलो ये वाली पीडीएफ क्लियर हो गई सारे बच्चों को? एक बार बताओ यस मैम क्लियर है। फिर मैं आगे चलती हूँ, जल्दी बताओ। और अभी आपके प्रैक्टिस सेट लगेंगे तो आपको क्वेश्चनों की नॉलेज वहाँ से हो जाएंगी कि इस तरीके के लास्ट ईयर प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं। यूपीएसआई से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल रंजीत कुमार है, बिल्कुल है। आगे चले। किस लवानिया, ऐसे करो आप खुद पढ़ लो फिर जाके, ऐसा कुछ नहीं है। डीपली, इससे ज़्यादा डीपली क्या मिलेगा? दुनिया की चीज़ें मैंने आपको बता दी, यहाँ तक कि झंडे मैंने आपको बता दी और आप उससे कहते हो डीपली। ये ऐसी सी बातें करोगे ना फिर मेरा गुस्सा आ जाएगा। जब मैंने आपको कह दिया है कि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो आपको खुद नहीं मिलेगा, फिर आप खुद बुक से जाके देख लो ना कि आपको कितना डीपली पढ़ना है। एक तो सारे पॉइंट्स बताओ, आराम से इन्हें पढ़ाओ कि ये है, चीज़ें याद कराने की कोशिश करो। ऊपर से ये आप ऐसे हुक्म चलाते हो कि मैम आप डीपली पढ़ाओ। अरे ये डीपली नहीं पढ़ाया जा रहा तो और क्या पढ़ाया जा रहा है? और क्या पढ़ोगे तुम इससे अलावा? ऐसे करो फिर ज्योग्राफी की ना, ज्योग्राफी में पीएचडी कर लो। डीपली ज़्यादा पढ़ना है तो डीपली ज़्यादा पढ़ना है, पीएचडी कर लो। बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो, पीएचडी कर लो इसमें आराम से बैठ के। फिर इतनी मोटी बुक्स जब पढ़ोगे ना तो तब पता चलेगा। जितना पढ़ाया उतने पे आप चलते नहीं हो और आगे मतलब मेरे को होशियारी दिखाते रहते हो। ये तो कम से कम कह रही हूँ कि बोर्नियो ब्रुनेई देश में अंतर लगा लो, वो तो तुम याद करोगे नहीं और तुम्हें आगे बता दें। पहले जो चीज़ें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगी, जो तुम्हारे प्रैक्टिस सेट लगेंगे एसएससी सीजीएल वालों के। नहीं सौम्या, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। निरंजन कुमार, अब निरंजन कुमार, सौम्या तोशनीवाल, आप ऐसे मत बोलो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है। चलिए आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या है अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। नहीं आप ये जो कह देते हो ना कि इतना डीपली, यार तुम सबको झंडे बढ़ा दिए, दुनिया भर की चीजें दिखा रहे हैं, तुम तब भी डीपली बोल रहे हो। मैप के माध्यम से आपको चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। हम सारे दिन आपकी पीडीएफ बनाने में लगे रहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें पता चल जाए कि कौन सा ब्रुनेई है, कौन सा बोर्नियो है, तब भी आप ऐसे कहते रहते हो। सारा कुछ मेरे हिसाब से चलने दो, उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। और तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, बस प्रैक्टिस सेट वगैरह सब लगवा दूंगी, बेफिक्र रहो। अभी पहले थ्योरी तो ध्यान से पढ़ लो, थ्योरी तुम्हें याद नहीं, प्रैक्टिस सेट तुम्हें बता दो। अरे पहले देशों की पहचान करो, इनकी कैपिटल्स याद करो। अभी कैपिटल पूछूंगी तो वो तक याद नहीं होंगी आप सबको। अभी मैं सब फिर क्वेश्चन करने लगूंगी ना, फिर देखो तुम। चलो आगे चलते। अब देखो ध्यान से, अब बोलना मत कोई मेरे से। साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया में देखो कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये देखो ये दक्षिण पूर्वी एशिया था, समझे? पहले तुम्हें मैंने इससे दिखाया, अब तुम दक्षिण पूर्वी एशिया को अलग तरीके से देखो। देखो किस तरीके से दिख रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में बच्चों ये देश आते हैं, दिख रहे हैं। और देख लो अब तुम्हें इस मैप के माध्यम से मैं तुम्हें ये दिख रहा होगा कि जो लाओस है,
लाओस कहाँ पर पड़ता है, ये है सेकंड नंबर का, ये वियतनाम ये है, और आपका म्यांमार ये है, थाईलैंड, और आपका थाईलैंड क्या है, थाईलैंड ये है, मलेशिया ये, इंडोनेशिया देखो ये रहा, और आपका ये सिंगापुर, फिलीपींस, सारा ब्रुनेई देखो, ब्रुनेई ये रहा। ठीक है, तो उस तरीके से आप याद करते चलेंगे। अब चलते हैं इसमें आगे, और ये देखो ये सारे देश लिखे हुए हैं कि बर्मा पड़ेगा, कंबोडिया, तिमोर लेस्टे, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, और आपका फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। आगे चले, आगे चलते हैं। अब ये झंडे वगैरह देख लो, झंडे भी देखो, फिलीपींस का झंडा, लाओस का झंडा, ये सब अपने आप देख लेना, पीडीएफ मिलेगी आपको। आगे आते हैं, ये पूर्वी एशिया है। अब देखो पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आएंगे, तो ये लिखा हुआ पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, देख लो सब बच्चे। ये लिखा हुआ है कि पूर्वी एशिया में तो चाइना और ये जापान है, ये ताइवान है, और ये आपका वियतनाम। बाकी आप इधर देखो, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जापान के इधर ना चीन और जापान के बीच में दो देश पड़ते हैं, चीन और जापान के बीच में दो देश पड़ते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, समझे। चलो इधर देखो बच्चों सारे, आगे देखो यहाँ पर क्या होगा। पूर्वी एशिया, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान सम्मिलित है। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल है, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान शामिल है। अब आप इसमें देखो, चाइना तो ये रहा आपका, ये चाइना है, ये आपका जापान है, ये आपका नॉर्थ कोरिया, और ये आपका नीचे वाला साउथ कोरिया, ये आपका छोटू सा ताइवान, और आपका कौन कौन से देश आ रहे हैं, चीन, जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और आपका ये आ रहा है। देख लो आप ध्यान से, चाइना का झंडा देखो कैसा है, रेड कलर में, जापान का झंडा, नॉर्थ कोरिया का झंडा, साउथ कोरिया का झंडा देखो यहाँ पर, और ताइवान का झंडा। इसे मैं नीचे कर देती हूँ। चलो दिख गया आपको ये भी, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना दिमाग में बिठा के। पीडीएफ मिल रही है आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में, आप उसे याद करते चलेंगे। आगे चलो, आगे देखेंगे क्या है बच्चों के लिए नया, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। अब देखो कितनी अच्छे, अब बताओ ऐसे कोई बताएगा कि जो मध्य एशिया है, आपसे पूछेंगे कि बच्चों कि मध्य एशिया में कितने वो आते हैं, मध्य एशिया में कितने देश शामिल हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बोर्नियो एक कंट्री है सुमित। अब देखो हाँ छोटू सा है ताइवान, ताइवान तो बहुत ही छोटू सा है। अब देखो मध्य एशिया में कितने देश शामिल हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। ओके, और पहले तो ये बता दूं, एक तो इन देशों को ना आप ऐसे मत याद करना कि इतने देश शामिल है मैम, दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश शामिल है, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग दिए हुए हैं देश। बस आपको ये पहचानना है कि अगर दक्षिण पूर्व एशिया में ये इधर की तरफ होता है तो हम वहाँ के देश लेके आएंगे, क्योंकि आप अलग अलग बुक पढ़ोगे कि पूर्वी एशिया में इतने देश शामिल हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में इतने, सब ने अपना अलग अलग डाटा बनाया हुआ है। इसलिए आप कंफ्यूजन मत करना कोई सी भी बुक पढ़ के, क्योंकि बुक पढ़ोगे उसमें अलग अलग डाटा लिखा होगा, फिर तुम सब चिल्लाओगे एक दूसरे से। इसलिए आराम से बस इतना याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी यानी इधर के और इधर के बताने। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, टिक लगा के आ जाना चुपचाप से, फिर आप पश्चिम के तो छोड़ ही आओगे ना। इसलिए अब देखो कि मध्य एशिया में कितने देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान देश गिने जाते हैं। और देखो बच्चों ये कहाँ पर पढ़ते हैं, ये है भारत, ये हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अब ये जो बड़ा सा है सबसे बड़ा कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान। यहाँ देख लो, समझ आया, मतलब ये यहाँ पे है। अभी मैं तुम्हें ना आगे बड़ा करके मैप लिखा हुआ है सब बताऊंगी। तो आप देखो कजाकिस्तान का झंडा ब्लू कलर में, किर्गिस्तान का झंडा रेड कलर में, ताजिकिस्तान, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तान लग रहा है कि मध्य एशिया वाले देशों में सब में लास्ट में क्या लगता है बच्चों, तान ही लगता है। देखो सब में तान लग रहा है, नहीं लग रहा, तान 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 तान। क्लियर, जल्दी बताओ, याद हो गए सबको।
चलो हाँ बस अब याद हो गया ना रिंकी। अब चलते हैं आगे। नहीं नहीं, मध्य एशिया पाकिस्तान वगैरह शामिल नहीं है, जो बताया वो शामिल है। चांदनी सही है, चलो ये भी याद कर लोगे ना। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कौन सी पीडीएफ है। अब इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में ना जो तान वाली कंट्री हैं वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को भी छोड़कर और अफगानिस्तान को भी छोड़कर। अफगानिस्तान के साइड में भी तो तान लगा हुआ है, अफगानिस्तान के लास्ट में भी तो तान लगा हुआ है। क्लियर? अफगानिस्तान और पाक को छोड़कर। समझ आ रहा है ना किरण सिंह? बस आपको समझने से मतलब होना चाहिए और टेस्ट लगाने से मतलब होना चाहिए। और मेरे से किसी ने ये बोला ना कि मैम ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो फिर देखना जब मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी इतनी मुश्किल करके सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करा रही हूँ, तब भी अगर मेरे से कोई ये कहता है ना कि मैम इससे अच्छा पढ़ाओ, तो भाई तुम जिससे मन उससे पढ़ लो, जहाँ मन वहाँ पढ़ लो। मेरे से इतना ही पढ़ाया जाएगा। मैं इससे अलावा तुम्हें अगर कोई और इतना डीपली पढ़ा के दिखा दे तो मैं भी यही हूँ, चाहो पढ़ लो किसी से भी। मैं तो तुमसे इतना तक बोल रही हूँ। मैं छाट के रात भर जाग के तुम्हारे लिए कि सुबह बच्चों को क्लास देनी है, इनकी पीपीटी तैयार करो, इनकी पीडीएफ तैयार करो, और तुम्हें अपनी मजे सूझते रहते हैं। चलो लवानिया जी, चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं। अब सॉरी, आपने बोला था क्या? मेरे को तो नाम नहीं पता किसने डीपली बोला था, बस मैं उनको ये बोल रही हूँ। चलो अब देखो, हिंदी में नहीं है तो देखो अब किसने ये बात करी, किसने करी ज़रा आज तो मैं उन्हें बताऊं। पहले तो हिंदी में नहीं है, राहुल चौधरी। आप सुनो, 48 देशों के सामने हिंदी लिखी हुई थी उनकी। बताओ, लिखी हुई थी ना 48 देशों के सामने हिंदी, तो आप ना हिंदी वहाँ से भी चेक कर सकते हो, समझे आप? ओके, वहाँ से चेक कर लेना कि उज्बेकिस्तान 48 देश मैंने लिखवाई रखे हैं, उसके सामने हिंदी भी है और कैपिटल भी लिखी हुई है, वहाँ से देख लेना। कंट्री और कैपिटल, इनकी कैपिटल याद करो। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। लाओ बच्चों, तुम मेरे लिए लिख ही दें, वरना तुम ये कहोगे मैम हमारी तो बात सुनती ही नहीं है ना? तुम सबके लिए तो करना ही पड़ेगा। लाओ हिंदी में ही लिखते हैं इनके नाम, उज्बेकिस्तान, और जबकि हिंदी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैंने आपको याद करने के लिए इसलिए तो दी थी 48 देशों को कि लिख के देख लो। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अरे और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हो गया। चलो ताशकंद। बच्चों याद करो, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या होती है? याद करनी है, बिल्कुल याद करनी, लिख देती हूँ, याद करनी है, याद करनी है, क्योंकि टेस्ट लूंगी तो पूछूंगी। ताशकंद। ओके, उज्बेकिस्तान की कैपिटल लिख के दिखाओ सारे बच्चे। सुरेंद्र सब कुछ लिख के दिखाओ, चलो जल्दी। और नूर सुल्तान। एक बच्चा क्या कह रहा है? मैम शिव कुमार यादव। अच्छा चलो तुम इधर देखो, नूर सुल्तान। बहुत हंस रहे हो तुम शिव कुमार। और ये है दुशांबे। लीजिए, चौधरी जी को हमने लिख दिया है, चौधरी जी की हमने बात मान ली है। ऐसे तो हमें बात माननी ही पड़ेगी, अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? बिश्केक, और ये है अशगाबाद। ठीक है बच्चों, अब याद करो सारे बच्चे। लो लिख दिया। अब देखो इधर, सारे बच्चों को ये कैपिटल्स याद होनी चाहिए। उज्बेकिस्तान की कैपिटल बोलो मेरे साथ, ताशकंद। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? आप बोलोगे मैम तान वालों में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है तान वालों में सबसे बड़ा देश है ये वाला। इन सब में सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैम कजाकिस्तान है। क्लियर? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्लियर? याद हुआ? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस में रहती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में रहती है? ठीक है
नेहा राठौर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो ये देखो 33 लिखा हुआ है ना, तो यही तो सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ के लिखा 18, फिर इसमें कम, फिर इसमें 9, फिर इसमें 6, इसमें 5 और भी कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा इन तान वालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश में रहती है, बताओ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश में रहती है? तो आपका ना एक क्रम है लगा हुआ कि मैम सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उज्बेकिस्तान में है, फिर कजाकिस्तान में, फिर ताजिकिस्तान में, फिर किर्गिस्तान में, फिर तुर्कमेनिस्तान में। सबसे ज़्यादा लोग, यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश, क्रमशः लिख दिया मैंने। क्रमशः मतलब क्रम से लगे हुए हैं कि 1 नंबर पे ये वाला है, 1 नंबर पे ये है, ये लिखा 1 नंबर पर, ये लिखा 2 नंबर पर, ये लिखा, अरे और ये लिखा आपका ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, और ये लिखा आपका 3 नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर। कर लिया याद? क्या बताया मैंने सारे बच्चों को कि सबसे, मैं आपसे कहने लगी मुझे बताओ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कजाकिस्तान में रहती है, जरा आंसर दो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कजाकिस्तान में रखती है, जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ, सलोनी पॉपुलेशन याद नहीं करनी, ये याद नहीं करनी, ये बिल्कुल याद नहीं करनी, लेकिन मैंने तुम्हें डेटा दे दिए थे कि भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखो 33, 18, 9, 6, 5 कि सबसे ज़्यादा उज्बेकिस्तान में रहती है मैम, सब उससे कम कजाकिस्तान में, उससे कम ताजिकिस्तान में, उससे कम किर्गिस्तान में, उससे कम तुर्कमेनिस्तान में। कर लोगे ना याद? एक बार यस मैम बोल दो सब। समझ आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे समझाने में? याद करनी है, कैपिटल याद करना बच्चों इसकी, ये मत याद करना पॉपुलेशन। मैं बता देती हूँ क्या याद करना है बच्चों, आपको ये कैपिटल याद करनी है, सिर्फ कैपिटल याद करनी है हर बच्चे को। मैं कुछ भी कैपिटल पूछूं तो आपको रटी हुई होनी चाहिए ज़बान पे, ये मत याद करना पॉपुलेशन के आंकड़े। ओके, परेशान मत होना, मैं बता देती हूँ जो याद करना होता है। जिस वीडियो में मैंने हमेशा बताया कि बच्चों आपको ये याद नहीं करना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश के तान वालों में, मध्य एशिया वालों में? आपसे पूछा जाएगा कि मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश का क्रम बताइए, तो सबसे ज़्यादा मैम आप बोल दोगे मैम मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, क्योंकि मध्य एशिया की तो देश है, ये कौन से एशिया के देश हैं बच्चों? तो आप बोलोगे मैम ये मध्य एशिया के देश हैं, और मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर, किस देश में मिलती है? उज्बेकिस्तान में, फिर कजाकिस्तान में, फिर ताजिकिस्तान में, फिर किर्गिस्तान में, फिर तुर्कमेनिस्तान में। चलो तो अगले पे आए। अब याद हो गया ना? अभिषेक, सुमन, श्री प्रकाश, सारे बच्चे देखो, मधु बघेल, चलो हाँ देखो, तनु तिवारी कह रहे आधे बच्चे, तो मेरे को पता ही है कि सभी बच्चे ये बोल रहे हैं आधे से ज़्यादा, तो मैम हम तो आपके पुराने स्टूडेंट हैं। चंचल शर्मा अलीगढ़, चलिए ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। अब ये क्या है, ये आपके नए टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ये देखो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट रुको सारे बच्चे, तुम्हें आगे का ना सीक्रेट्स दिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ पहले तुम्हें जितना बताया गया है ना तुम उतना याद कर लो, ठीक है। अब इसको खुद याद करना आप, राहुल कुमार, ये प्लीज़ आप खुद याद कर लेना। चलो चलो चलो, अब क्या बताना रह गया है, रुको तो सही तुम। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास के सर आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम, इसको तुम पहचानो अच्छे से याद करो क्या क्या दिख रहा है आप सबको।
देखो कितनी ये समझा करो कि आपके ना यहाँ पे डिस्कवरी और एनिमल एक चैनल था एनिमल प्लानिट, वो चलता रहता है। और इसको देखो, और पीडीएफ वगैरह देखो, ये पीडीएफ वाले आसिफ खान पीडीएफ वगैरह मैं देती नहीं हूँ के टाइम पे सब मिल जाती है, एडिटर सर दे तो देते हैं। चलो चलो, कजाकिस्तान की कैपिटल ना पहले अस्ताना थी राहुल कुमार, अब उसकी ना नई कैपिटल हो गई है नूर सुल्तान। ओके बच्चों। काजल गोस्वामी सनी, हाँ ठीक है, सौम्य तोनशिवाल। चलिए आगे आए। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। आज आप ना पहले ये देखो, मुझे कल सारे डिज़र्ट पढ़ाने हैं कि काराकुम डिज़र्ट कहाँ पड़ता है बच्चों। ये रहा छोटू सा देश, इस छोटू सा देश का नाम बताओ क्या है, क्या बताया था बताओ जल्दी। इसके बाद दस्ते लुट डिज़र्ट कहाँ पड़ता है, दस्ते काविर डिज़र्ट कहाँ पड़ता है, थार डिज़र्ट, रूबल खाली डिज़र्ट और तकलामाकन डिज़र्ट, गोबी डिज़र्ट और काइजिल कुम डिज़र्ट। ये आपको कल को घर से याद कर के लाने हैं। अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, बस आज हम क्लास ना यहीं पे रोकेंगे। मैम बूंदी नहीं लिख प्रिया यादव कह रही है कि मैम 15 अगस्त की बूंदी नहीं खिलाओगी हमें। सही के चलो चलो, ये बताओ याद कर लोगे ना, सारे डिज़र्ट याद करके आना। और अब ना तुम्हारा ये टेस्ट होगा कि ये डिज़र्ट कहाँ पर पड़ता है। देखो थार डिज़र्ट कहाँ पर पड़ता है बच्चों, भारत में। रूबल खाली डिज़र्ट कहाँ पड़ता है बच्चों, सऊदी अरब में। ये इस तरीके से याद। दस्ते काविर डिज़र्ट कहाँ पड़ता है, ये बच्चों क्या बताया था मैंने देश, ये तभी तो याद कराया था। अब तुम्हें यही याद करना पड़ेगा कि पर्वत, नदियाँ, पहाड़, इस तरीके से कि आप बोलोगे जल्दी देखो। चलिए हुआ याद। मैम मैं जॉब करता हूँ रेलवे में, ये टाइम में पढ़ नहीं पाता हूँ। अंशुमन, OIC, अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, मतलब कितने अच्छे बच्चे, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं चाहे वो जॉब करते हो। देखो क्या कह रहे हैं कि मैं मैम रेलवे में जॉब करता हूँ और मेरे को अभी टाइम मिल नहीं पाता। आर्या, हाँ आर्या, तो देखो आर्या की कमेंट्स देखो, बिल्कुल यूपी, मतलब मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि आप ना लड्डू बट रहे हैं। हाँ लड्डू बट रहे, सब आ जाओ। चलिए, तो किसी ने मेरे से भी ना यहाँ पे दमिश्कस पूछा था कि दमिश्कस किसकी राजधानी है। सीरिया की कैपिटल है, किसी ने पूछा था। देखो नाम ना जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो सीरिया की कैपिटल है आपकी दमिश्कस। ओके, सीरिया की कैपिटल। चलो आगे याद कर लोगे ना आप सारा, ये क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से। तो आप बोलोगे ना तकलामाकुन मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है। देखो अब मैं तुम्हें इस मैंने ये देखो इमेज क्यों बनवाई, ऐसी याद करा देती। देखो इधर देखो मैम, अच्छा अब तुम सब मेरे से बूंदी मांगो। इधर देखो, बिल्कुल याद ही करना चाहिए मधु बघेल जी, आपको याद ही करना चाहिए जब मैं इतनी मेहनत करके बताती हूँ। देखो तकलामाकन डिजर्ट है, अब ये पूरा चाइना है पीले कलर का। ओके, पूरे कलर का चाइना है ये पीले कलर का। अब तकलामाकन डिजर्ट जो है, चाइना भी तो बहुत बड़ा है, तो चाइना में किस तरफ पड़ता है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मुझे ये बताओ चाइना में किस तरफ पड़ता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो जो तकलामाकन डिजर्ट है ना, वो आपको चाइना में पता है कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ मिलेगा पूरे चाइना में, जहाँ मैंने पिंक कलर का डॉट लगाया, समझे। इस तरीके से गोबी डिजर्ट, ये जो बच्चों गोबी डिजर्ट लिखा है ना, गोबी खाने वाली गोबी नहीं है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ मिलेगा। और चाइना के ऊपर कौन सा देश बताया था ये, मंगोलिया। तो पूरे मंगोलिया में, मंगोलिया देखो कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, ये जा रहा, तो पूरे मंगोलिया में आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को, ये मिलेगा, इस साइड है, इस साइड है। चलिए सर आ गए हैं, आज के लिए हम यहीं पे क्लास छोड़ेंगे। ये सब अभी ना तुम याद कर लेना, बाकी कल की PDF में बता दिया जाएगा। ओके चलिए, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।